दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। जो बताएंगे सही बताएंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। न पक्ष न विपक्ष, वनली निष्पक्ष। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की भर्तियों से तुलना करूंगा, स्पष्ट जानकारी दूंगा। आपको भी जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में क्या व्यवस्था है और राजस्थान में क्या व्यवस्था है। आपको भली भांति मालूम होगा कि 2018 में ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आई, परीक्षा हुई, परिणाम आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, लेकिन भर्ती में इतनी धांधली हुई थी जिसके कारण भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पुनः परीक्षा आयोजित की जानी है। परीक्षा कब तक होगी, इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले बताया गया है कि परीक्षा मार्च माह में नहीं हो पाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि फरवरी माह में परीक्षा होगी। भैया वही लोग करा पाएंगे। फरवरी माह में हो जाए तो भाई आपका भाग्य है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ बहुत पहले परीक्षा हो जाए, क्योंकि तैयारी सबकी बेहतर पहले से है। तो परीक्षा समय से हो जाए तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली थी कि चुनाव के बाद ही परीक्षा होगी। अगर मार्च में चुनाव है, काउंटिंग है, सरकार का गठन होगा, कौन सी सरकार आएगी, पुनः सरकार सत्ता में आ पाएगी या कि दूसरे सरकार का गठन किया जाएगा, कोई दूसरी सरकार आएगी, या तो वक्त बताएगा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की भर्तियों में क्या अंतर है। योगी जी केवल भाषण देते हैं, लोगों को बताते हैं कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर कार्य हो रहा है, भर्ती प्रक्रिया इस तरह से हो रही है, कैमरा लगा है, सीसी कैमरा लगा, क्या लगा है क्या नहीं लगा है। आप लोग सेंटर पर जाकर देखते हैं किस तरह की व्यवस्था यूपी टेट से नज़र आ रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती से नज़र आ रहा है, 68,500 शिक्षक भर्ती से नज़र आ रहा है, जूनियर शिक्षक भर्ती से नज़र आ रहा है, वीडियो भर्ती 2018 से नज़र आ रहा है, अन्य भर्ती परीक्षाओं से नज़र आ रहा है कि क्या व्यवस्था है। लेकिन जिस तरह से राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था किया है, उस तरह से उत्तर प्रदेश में नहीं है। साक्ष्य दूंगा, वीडियो को पूरा देखते रहिए। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो परीक्षार्थियों को ठहरने में असुविधा ना हो। क्या इस तरह से उत्तर प्रदेश में कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्र बस स्टैंड पर सोते रहते हैं, बस में बैठकर जाते हैं, बैठने की जगह नहीं होती है, सुबह स्नान मंजन इत्यादि करने की जगह नहीं होती है। किस तरह से प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं में प्रतिभाग करते हैं और अंततः परीक्षा में धांधली हो जाती है, परीक्षा का पेपर आउट हो जाता है, भर्ती परीक्षा रद्द हो जाती है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ कि जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि 27 व 28 दिसंबर 2021 को ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के दौरान परीक्षार्थी गंगानगर से बाहर जाएंगे तथा गंगानगर में परीक्षा देने आएंगे। इसको लेकर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाए तथा धर्मशालाएं भी चिन्हित की जाए, जिससे ठहरने में असुविधा ना हो। तो क्या इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार आपके लिए कर रही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कांग्रेस ने 70 साल बर्बाद कर दिया, जैसा कि बीजेपी का कहना है। कांग्रेस ने प्रतियोगी छात्रों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम जनता के लिए कुछ नहीं किया, सब बीजेपी ने किया। जब बीजेपी आई है तभी सारा विकास हुआ है, उसके पहले विकास नहीं हुआ था। उसके पहले आप लोग झोपड़ी में रहते थे, कोई भर्तियां नहीं आती थी, किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं होता था, सब कुछ बर्बाद हो गया। और जब से बीजेपी आई, भर्तियों की भरमार है, परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। यहाँ पर देखिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से प्रतियोगी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की है, काश कोई सरकार ऐसा करती। यहाँ तक कि धर्मशालाओं को बुक करा दिया गया है, जिससे उन प्रतियोगी छात्रों को ठहरने की जगह मिल सके जो बाहर से आ रहे हैं या जो राज्य के हैं, जो दूर से आ रहे हैं। क्या इस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कभी आपके लिए की गई है? मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर देखिए बस लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर बस की व्यवस्था पहले से कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड से 26 से 29 दिसंबर तक 14.92 लाख अभ्यर्थी सफर कर सकेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से
25 जिलों में 3,896 पदों पर ग्रामीण विकास अधिकारी यानी कि ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ भर्ती परीक्षा 27 व 28 दिसंबर को आयोजित होगी। राजस्थान के 14,92,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्हें राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। ठहरने की सुविधा, निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा, 1 रुपया नहीं लगेगा। परीक्षा दीजिए, मेहनत किए होंगे सफलता मिलेगी, नहीं मेहनत किए होंगे सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आपका किराया भी नहीं लगेगा। अगर आपसे 200 रुपये 300 रुपये वसूला जा रहा है फीस के तौर पर, उससे ज़्यादा आपको सुविधा दिया जा रहा है। तो क्या इस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हुई है? किसी भी भर्ती परीक्षा का नाम ले लीजिए, अभी राजस्थान में चुनाव भी नहीं है, तब इस तरह की व्यवस्था है। यहाँ पर देखिए, चुनाव आने के बाद भी लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिन रात धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। तो जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस तरह से कोई भी खबर आपको नहीं देगा, निष्पक्ष खबर आपको नहीं मिलने वाला है। भर्ती आज आएगी, कल आएगा, बीजेपी ये करे, बीजेपी वो करे, बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया, बस आपको यही खबर सुनेगी। यह गोदी मीडिया नहीं है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अगर आपको ईमानदारी से पत्रकारिता के बारे में सुनना है, आम जनता की आवाज़ को सुनना है, प्रतियोगी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए बातें सुनना है, तो भैया इस चैनल से जुड़िए। अन्यथा बहुत सारे चैनल हैं, आप जुड़ जाइए, उन्हीं से आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। जो मुझे जानकारी रहती है मैं आपको जानकारी देता हूँ, क्लियर बोलता हूँ, फैक्ट बोलता हूँ। अगली खबर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। सभी के जहन में एक सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में 97,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चुनाव से पहले जारी होगा या नहीं? या सरकार के द्वारा जो घोषणा किया गया है, जो बैठक में निर्णय लिया गया है, 17,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, नई भर्ती का ऐलान किया गया है, क्या उसमें अन्य पद जुड़ेंगे या नहीं? यानी कि जो 51,112 का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा दिया गया था, वह जुड़ेगा या नहीं? इसको लेकर इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार उन प्रशिक्षुओं की बात सुनने को तैयार नहीं है जो अपने हक की मांग कर रहे हैं। सरकार का कुछ छीन नहीं रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। सवाल है, जुड़ेंगे या नहीं? स्पष्ट रूप से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, सरकार के द्वारा 17,000 पदों पर भर्ती भी नहीं की जाती, स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर चुनाव नहीं होता तो काश 1,37,000 पद भी नहीं भरे जाते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होता तो शिक्षा मित्रों को बाहर करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ऐलान भी नहीं होता। जिस तरह से चल रहा था गाड़ी, उसी तरह से चलता। संविदा लागू करके संविदा पर भर के 10,000 15,000 रुपये में काम कराया जाता। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्तमान सरकार हमेशा संविदा और आउटसोर्सिंग पर फोकस की है। इसके पहले भी सत्ता उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रही है। सभी लोग कहते हैं कि बीजेपी कर्मचारी विरोधी सरकार है, यानी कि कर्मचारियों के हित में कम काम करती है। क्या ऐसा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेरोजगारों के हित में कितना कार्य किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा, आप लोगों को भली भांत मालूम होगा। 4.5 लाख का ढिढोरा पीटा जा रहा है कि 4.5 लाख 5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। मैं आपको बता दूं, समय से वही भर्ती कंप्लीट हुई है जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। नहीं तो कोई ऐसी भर्ती बताइए जिसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का निर्देश ना हुआ हो, वह भर्ती समय से कंप्लीट हुई हो। एक भर्ती का नाम बताइए। एक ही आयोग है जो सभी शासनकाल में अच्छी तरीके से काम करता है, वह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उसके बाद जितने भी चयन बोर्ड हैं या आयोग हैं, सब उसी तरह काम करते हैं जिस तरह से खरगोश कुछ समय तक दौड़ने के बाद शांत बैठ जाता है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है। कुछ समय तीव्रता दिखाएगा, उसके बाद अपने स्थान पर बैठ जाएगा, सोने लगेगा। फिर आदेश मिलेगा, फिर तीव्रता दिखाएगा, फिर अपने स्थान पर बैठकर सोने लगेगा। तो कोई भी भर्ती प्रक्रिया 3 साल 4 साल के पहले पूरी नहीं होती है अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का आदेश ना हो। तो मैं आपको बता दूं, 51,000 पदों पर जो भर्ती की मांग चल रही है, 97,000 पदों पर जो भर्ती की मांग चल रही है, इस पर 1% शासन में चर्चा नहीं है। मेरे द्वारा आपसे बताया गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर चर्चा चल रही है। मामला सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार ने एक तीर से 3 निशाना इसलिए लगाया जिससे तीनों समस्याओं का समाधान हो जाए, अभ्यर्थी मान जाए। लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने वाला है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर
धांधली नहीं हुआ, आरक्षण घोटाला नहीं हुआ, तो सरकार ने क्यों कहा कि आरक्षण की जो विसंगतियां है उसे दूर किया जाए। इसका मतलब कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ लोचा था, इसलिए सरकार के द्वारा कहा गया है। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों, मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि आप संघर्ष करते रहिए। संघर्ष का फल मीठा होता है, आज या कल मीठा होगा ज़रूर, लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है कि जिससे आपके लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार के द्वारा जारी कर दिया जाए। मैं ईश्वर से आप लोगों के लिए कामना करता हूं। मैं आप लोगों की हमेशा मदद करूंगा, आपकी आवाज़ को उठाता रहूंगा कि भर्ती आ जाए, लेकिन सरकार भर्ती निकालना नहीं चाहती है। स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगली खबर है जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे कब बढ़ेगी, इस चल के माध्यम से बहुत पहले आपको बताया गया था कि 27 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। आरक्षण की जो समस्या थी उसके संबंध में भी जानकारी दी गई थी। जिन जिन को याद है कि 27 तारीख से 6 तारीख का जिक्र मेरे द्वारा किया गया था, वे सभी कमेंट बॉक्स में बताया कि मेरे द्वारा जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में क्या आपको जानकारी दी गई थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरी जानकारी दी गई है। आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज बताऊंगा तो आप कहोगे कि आपने नहीं बताया। पिछला पहले वीडियो देखिए, उसके बाद अगली वीडियो में जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में जानकारी दूंगा। हाँ, पिछली वीडियो में मेरे द्वारा बताया गया था कि 27 दिसंबर से प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। 6 जनवरी का जिक्र किया गया था कि 6 जनवरी तक आपकी प्रक्रिया सेकंड स्टेज की स्टार्ट कर दी जाएगी, जो मुझे जानकारी थी। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जनरल वर्सेज EWS, सभी के जहन में एक सवाल होता है कि जनरल की मेरिट कितनी जाती है और EWS की मेरिट कितनी जाती है। तो इस मेरिट में जो कुछ खास है मैं आपको बताऊंगा। इस समय EWS वाले बहुत हो गए हैं। अब कितने नंबर का अंतर होता है मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप EWS सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, EWS कोटे का लाभ लेना चाहते हैं, तो कितना लाभ मिल सकता है, कितने नंबर का लाभ आपको मिल सकता है, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, SI भर्ती का लिखित परीक्षा परिणाम जारी। RPSC 20,359 सारी दक्षता परीक्षा के लिए पात्र। अब आप इसको देखेंगे, इसके कटऑफ को देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पुरुष सामान्य का गया है 233.29 और EWS का गया है 233.29, SC का 216.96, ST का 207.25, OBC का 233.29। यानी कि OBC, EWS और जनरल का सेम कट ऑफ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। साथ ही साथ MBC का सेम कट ऑफ है और सभी का कट ऑफ कम है, लेकिन सामान्य, EWS, OBC, MBC इन चारों का कट ऑफ सेम है। तो इसका मतलब है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या OBC कैटेगरी के हैं या MBC कैटेगरी के हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में EWS समान या OBC, तो जितना OBC का कट ऑफ जाता है उसी के आसपास या उसी पर EWS का कट ऑफ होता है। तो जितना OBC को लाभ मिलेगा, जितने नंबर का, उसी के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। तो आपको इस बात की जानकारी मिल गई होगी कि जो कट ऑफ होता है EWS का जनरल से, उसमें काफ़ी अंतर नहीं होता है, बहुत कम अंतर होता है या अंतर ही नहीं होता है। जैसा कि इस कट ऑफ को आप देख रहे हैं, 233.29 जनरल का गया है, EWS का 233.29 गया है और OBC का 233.29 गया है। तो आप इस कट ऑफ को देखने के बाद अनुभव कर सकते हैं कि मेरे द्वारा आपको जो बताया जा रहा है, जो समझाने का प्रयास किया जा रहा है, वह कितना सही है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, UPSI परीक्षा परिणाम पर रोक की मांग की गई है। CBI जांच की भी मांग की जा रही है। क्यों की जा रही है, इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस खबर को देखने के बाद आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि वास्तव में इस परीक्षा में धांधली हुई, बेरोजगार रुष्ट है, प्रतियोगी छात्र रुष्ट है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, रिजल्ट पर तत्काल रोक लगाते हुए पुनः परीक्षा कराया जाने वाला CBI उच्च स्तरीय जांच की मांग। इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्तियों प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की ओर से सब इंस्पेक्टर व अन्य हेतु
9,534 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 2020 में जारी किया गया। 21 में परीक्षा हुई। परीक्षा धांधली को लेकर याचिका 23/12/2021 को दाखिल। अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ के द्वारा परीक्षा कराए जाने हेतु टेंडर दिए जाने के बाद मुंबई की प्राइवेट कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड पर धांधली के आरोप लगाए हैं। परीक्षा सेंटर के अंदर मोबाइल से फोटो खींचने की तस्वीर वायरल होने व VNC ऐप से सेंटर पर उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर स्क्रीन को सेंटर के बाहर बैठे गिरोह के द्वारा वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटरिंग VNC सिस्टम सर्वर के द्वारा शेयर कर प्रश्न पत्र हल कर हाई स्कोर प्राप्त करने का मामला सामने आया है। अभ्यर्थी प्रवीण कुमार मेरठ के अगस्त 2021 महीने में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 100 में से 18 प्रश्न सही किए थे। उसके बाद वर्तमान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 160 क्वेश्चन में से 131 क्वेश्चन सही करना सवालों के घेरे में है। और जो सवाल इस पर उठाए जा रहे हैं, दरोगा भर्ती पर उठाए जा रहे हैं, यही सवाल जूनियर शिक्षक भर्ती में उठाए गए हैं। जो जूनियर शिक्षक भर्ती में टॉपर हैं, कई के नाम आपके सामने आए होंगे, जो कि पेट परीक्षा में 48 नंबर पाने की योग्य नहीं हैं। वे सभी जूनियर शिक्षक भर्ती में 145, 139 लेकर बैठे हुए हैं। तो क्या जूनियर शिक्षक भर्ती की जांच नहीं होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश की जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती हो, चाहे यूपी टेट परीक्षा हो या UPSI परीक्षा हो, सभी सवालों के घेरे में है और सभी की जांच की मांग की जा रही है। TGT PT भर्ती की जांच की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार ट्रस्ट से मस नहीं हुई, कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, अब परीक्षा के संबंध में सरकार को निर्णय लेना है, बोर्ड को निर्णय लेना है। जांच होगी या नहीं, या सरकार निर्धारित करेगी। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट क्या निर्णय देता है या देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस प्रकार की अथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस के इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। जय हिंद, भारत दोस्तों, नमस्कार।